क्रेन जो लिफ्टिंग होती है, इंटरव्यू में सवाल रहता है कि कितने मीटर हाइट किया जाता है क्रेन को। तो मैंने आप सभी को एक चीज़ बताया था कि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? और मैं इस वक्त आ चुका हूँ काम पे। देखने को मिल रहा है हेलमेट जैकेट कुछ भी नहीं है। तो छोटी सी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर समझो, छोटी कंपनी है, नॉर्मल काम चलती है, ज़्यादा हाई फाई काम नहीं चलता है। जहाँ हाई फाई काम चलता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। आज हम आप सभी को अपना साइट दिखाने वाले हैं, कितना बड़ा अपना साइट है। तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। मौसम देखने को मिल रहा है, सामने में हाईवे है और इस साइड में देखने को मिल रही है, और इस साइड में देखने को मिलेगा, और इस साइड में आपको देखने को मिलेगा क्या है, पेट्रोल पंप है भाई। बहुत बड़ा सा पेट्रोल पंप है, बहुत सारे लोग तेल वेल भराने आते हैं। और हम चलते हैं क्रेन पे, और यहाँ पे हमारा क्रेन है। क्रेन दिखा देते हैं कहाँ पे, लिफ्ट में है। वो आगे देखने को मिल रहा है ना, साइड लगभग 40-50 मीटर ही लंबा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक 2 दादर है, यानी कि 2 सीढ़ियाँ, एक उस साइड में एक इस साइड में। हम क्रेन दिखाते हैं, क्रेन लिफ्टिंग होगा। यहाँ पे क्रेन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे सी फ्रेम वगैरह लगा हुआ है, आई बीम वगैरह लगा हुआ है। 2 शिफ्ट में लगा हुआ है, एक यहाँ एक नीचे। क्रेन पुराना है, लेकिन मास्ट सेक्शन भी पुराना ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे लास्ट एरियाज देखने को मिल रहा है। लगभग इसकी हाइट जो की जाएगी वो लगभग 9 मीटर, रिक्वायरमेंट के हिसाब से 9 मीटर हाइट किया जाएगा। और मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आखिर कितने मीटर हाइट किया जाता है क्रेन को। और हाइट किया जाता है तो आपको इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। हम टॉप में जाएंगे, वहीं सारी बातें बताएंगे। हम तो आ चुके हैं भाई क्रेन पे। क्रेन देखने को मिल रहा होगा भाई, बहुत पुराना क्रेन है और अजीब चलता है, थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। काम नहीं मिल रहा था तो यही सही। छोटे मोटे जगह पे काम करोगे तो फ़ायदा है भाई, बड़े जगह पे काम करोगे तो भाई फ़ायदे तो नहीं कह सकता, काम बहुत रहता है कभी कभी। तो ये हमारा छोटा सा साइड है, मस्त चार्जर वार्जर केबिन वगैरह देखने को मिल रही है। ये है हमारा सीट एरिया। अरे यार, ये दरवाज़ा भी है ना, बराबर नहीं है, इसको भी लग रहा है नया शिफ्ट किया गया है, नया लगाया गया है। ये जाली वगैरह देखने को मिल रहा है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। कल हमने केबिन को सफाई किया तो हम सीट को घुमा लेते हैं, सीट भाई ख़राब हो गया। मस्त क्रेन पे आ चुके हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी को बताने तो भूल ही गया कि क्रेन जो लिफ्टिंग होती है, इंटरव्यू में सवाल रहता है कि कितने मीटर हाइट किया जाता है क्रेन को। तो मैंने आप सभी को एक चीज़ बताया था कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हाइट किया जाता है, यूँ ही नहीं आप ऐसे हाइट कर सकते हो। तो अपना जहाँ पे हम पहले बोरीवली में काम करते थे, वहाँ पे 12 मीटर हाइट किया जाता था, यानी कि 12 मीटर, और अच्छा खासा हाइट होता था, देखने में मालूम पड़ता था कि अच्छा खासा हाइट है। लेकिन इसका 9 मीटर हाइट किया जाएगा। अब 9 मीटर सोच रहोगे भाई इतना कम कैसे, सीधा 9, 10, 11, 12, 3 मीटर और क्यों नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो स्लैब है, स्लैब भाई बड़ा है, यानी कि हाइट है, हाइट ज़्यादा है। उसका क्या 3 मीटर 3.5 मीटर के आसपास था, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही हाइट है। तो हमें लग रहा है उसके हिसाब से है। तो 9 मीटर वहाँ पे उनका जो, जैसे कि यहाँ पे कैसा है ना कि IBM जो घुसाने वाला रहता है ना वॉल में, वो घुसाने वाला जैसा नहीं है, वॉल में घुसाने जैसा नहीं है। वहाँ पे वॉल में आपका ब्रैकेट फिक्स होगा, ब्रैकेट यानी कि 4 ब्रैकेट ऊपर में लगने वाला है। वॉल में छेद किया जाएगा, नट बोल्ट वगैरह लगेंगे, और जो उसका ब्रैकेट रहेगा उसी के ऊपर IBM और सी फ्रेम अटैच होगा। तो ऐसा होगा। और भाई बहुत पुरानी चीज़ें हैं, IBM सी फ्रेम हमने देखा, और थोड़ा डिफरेंट भी देखने को मिल रहा है, यानी कि उसे मैनुअली बना के दिया गया है, और जो ऑलरेडी बन के आता है ना वो फ्रेश रहता है। तो ऐसा है। हम करते हैं क्रेन को स्टार्ट, और है भाई लोड, और देखते हैं क्या लोड है। हमने सुना है कि भाई टायरड वगैरह उठाना है, तो क्रेन स्टार्ट करते हैं ताकि आप सभी को अंदाज़ा लगे। 1, 2, ये हो गया क्रेन स्टार्ट। अब यहाँ पे हम क्रेन घुमाते हैं, तो यहाँ पे क्रेन घूम रहा होगा, सुनाई दे रहा है वाइब्रेट, ये अच्छा खासा वाइब्रेट करता है, सुनाई दे रहा है वाइब्रेट कितना हो रहा है। तो ये वाइब्रेट होता ही है, इससे कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात
नहीं है। क्रेन बहुत स्पीड में घूमने लगता है कभी कभी, तो गियर के हिसाब से हमें यहाँ पे बदलना पड़ता है। वाइब्रेट सुनाई दे रहा होगा, क्रेन किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है भाई, तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो अभी हमने जस्ट एक लोड उठाया, एक नहीं बल्कि 2-3 लोड उठाया, लेकिन एक लोड जब वहां से हम झूले का उठा रहे थे तो वो व्यक्ति इशारे से ही डाउन करा के हाइट करा दिया। तो ऐसे में क्या कहना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसकी गलती हो सकती है? तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये है 4 से 5 फ्लोर। अगर सिग्नल मैन हमारे यहाँ अभी फिलहाल नहीं है तो ये इशारे से देंगे या फिर फोन कॉल से देंगे, तो वो हमें एडजस्ट करके लेना होगा। इन लाइनों में ये सारी चीजें मतलब करनी पड़ती है भाई, नहीं करोगे तो भी दिक्कत ही है, वो भी वही फोन ही करके उठाएगा, तो ऐसा करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई कैसे कैसे उठता है, तो उनको मैं बता देता हूँ, फोन कॉल से भी उठ जाते हैं, इशारे से भी उठ जाते हैं। अगर कोई भी फोन कॉल जिम्मेदार आदमी करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।